नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। आप लोगों ने देखा अभी पेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है, और फॉर्म चल रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी, इसमें फिर से लेखपाल के पदों की भर्ती को लेकर के यहाँ पर जिक्र किया गया। अगर आप इस पेपर की कटिंग में क्लियरली देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि 7,994 पदों पर लेखपाल की भर्ती का प्रस्ताव जो है और राजस्व परिषद ने भेजा, ठीक है। जो आपका 7,994 पदों की भर्ती के लिए जो राजस्व परिषद ने प्रस्ताव है वो भेज दिया है। ये चीजें क्लियर लिखी गई हैं पेपर में। बाकी अगर हम आप लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पर न्यूज़पेपर में आप लोग साइड में देखते भी जाइए कि क्या क्या लिखा है। उसके बाद मैं आगे आप कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ उस पर कि क्या ये लेखपाल की जो भर्ती इस बार आने वाली है या पेट 2023 वाली से आएगी, जिसका ऑलरेडी यहाँ पर वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 24 में तो पेपर हुआ नहीं है। और फिर 2025 के भी जो पेट के नोटिफिकेशन जो पेट के अभी फॉर्म चल रहे हैं, क्या इस पेट का एग्जाम कराने के बाद ये नोटिफिकेशन निकालेगी। सारी चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को एक बार कंप्लीट एंड तक देखना, क्योंकि पेपर में रोज न्यूज़ पेपर की कटिंग में आप लोग रोज एक नई भर्ती के लिए इस तरीके से खबर देखते चले आ रहे हैं। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि आखिर पेपर में है क्या। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल व कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों को जल्द भरे जाएंगे। नायब तहसीलदार, लेखपाल व कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए भर्तियों से संबंधित जो आयोग को अधियाचन है वो भेजा गया है, ठीक है। जो भी यहाँ पर भर्तियों से संबंधित जो रिक्त पद है उसका जो अधियाचन है वो यहाँ पर जो है आयोग को भेजा गया है। तहसीलदार के लगभग इसमें जो रिक्त पद है 300 से अधिक रिक्त पद हैं। उसके बाद राजस्व परिषद की तरफ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधियाचनों में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो पद हैं वो लेखपाल के कितने 7,994 और कनिष्ठ सहायक के 1,776 पदों को लेकर के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है, ठीक है। ये चीजें इसमें पेपर में क्लियर की गई हैं। बाकी अगर आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सप्ताह पहले राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सभी रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। यह भी क्लियर किया गया कि अभी कुछ दिन पहले जो आपके सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम हैं यानी योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने जो है राजस्व विभाग की एक समीक्षा बैठक की थी। उसमें निर्देश भी दिया है कि जो भी जितने पद खाली पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, ठीक है। ये चीजें अभी तक निकल के आई हैं। बाकी अगर इसमें देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्तमान में तहसीलदार के करीब 300 रिक्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है। नायब तहसीलदार के लगभग 258 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। इसके अलावा 76 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने को लेकर के फाइल तैयार की जा रही है। ये चीजें अभी तक क्लियर की गई हैं। उसके बाद भी कहा कि वही नायब तहसीलदार के 47 पदों पर जो अधिक पदों पर जो संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति से भरा जाएगा। कनिष्ठ सहायक यानी कलेक्टेड अधिष्ठान के लगभग 1687 व कनिष्ठ सहायक मंडल के यहाँ पर 67 पदों को लेकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो है प्रस्ताव वगैरह भेजा जा चुका है। 1550 व कनिष्ठ सहायक 59 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में विज्ञापन की भी जल्दी प्रकाशित किया जाना है, ठीक है। इन सारी चीजों पर इस तरीके से क्लियर लिखा गया है। मेन जो सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे कि अब ये रोज आप लोग हर 15 दिन में इस तरीके के न्यूज़पेपर में कटिंग देखते हैं कि अधियाचन भेजा जा चुका है, लेखपाल के इतने पद होंगे, नायब तहसीलदार के इतने पद होंगे। ये सारी चीजें अभी तक आप लोग देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें कब से चल रही हैं, जब लगभग दिसंबर 2024 से चल रही है, नवंबर दिसंबर से बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर 2025 का जून आ गया है, 5 महीने इसमें बीत चुके हैं। अभी तक किसी प्रकार का केवल न्यूज़पेपर में ही देखने को मिली थी। 2023 की जो आपका पेट की थी उसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ाई गई, नया नोटिस जारी किया गया, बताया गया 3 साल की वैलिडिटी के साथ आप जो पेट का एग्जाम कराया जाएगा उसकी वैलिडिटी 3 साल रहेगी। इस तरीके से अब पेट के फॉर्म भी स्टार्ट हो रखे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो इस तरीके से खबर निकल के आती है पेपर में कि आखिर ये भर्तियां लेखपाल की कब होनी है। तो जैसा कि आप लोग इसमें भी देखेंगे कि 7,994 पदों पर लेखपाल के अभी तक जो पाए गए हैं कि इतने पद खाली पड़े हुए हैं और इतना राजस्व परिषद को भी भेजा जा चुका है। लेकिन जो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब आप लोगों को देखने को मिलेगा, 99% चांस यही है कि आप जो वैकेंसी आएगी आप लोगों को या तो 2025 के पेट से आएगी या फिर बिना पेट से आएगी, ठीक है। यही दो हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 23 वाले की तो वैलिडिटी खत्म हो चुकी, तो उससे तो वैकेंसी आने से रही। अब सबसे बड़ा ये जो सामने हमारे दिख रहा है कि ये 2025 के पेट से आएगी या फिर बिना पेट से आएगी। लेकिन जहां तक चांसेस दिख रहे हैं कि इन्होंने 3 साल के लिए वैलिडिटी करी है, तो अब ये जो वैकेंसी देंगे ये अब आप लोगों को डिले ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी पेट के जो है फॉर्म चल रहे हैं, इसके एग्जाम होंगे, उसके बाद इसका फिर रिजल्ट वगैरह आएंगे, परसेंट जो भी चीजें होंगी, उसके बाद फिर कहीं जाकर के इसका नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग में बस इसी तरीके से देखने को मिलने वाली है। जो रियल मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। इतनी जल्दी अभी लेखपाल की कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। जैसा कि पहले उम्मीद पाई जा रही थी कि हाँ
2023 के पेट से आ सकती है, जब तक कि 2025 में नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था पेट का, क्योंकि उसकी वैलिडिटी भी खत्म हो चुकी है और उसके बाद इन्होंने फिर वैलिडिटी बढ़ाई नहीं उसकी, और उसके बाद फिर नया नोटिस जारी कर दिया। 24 में इन्होंने पेट कराया नहीं है, तो अब जो है ये वैकेंसी आप लोगों को ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपका यही मतलब कि 25 वाले पेट के बाद ही देखने को मिल सकती है। बाकी इनके पास दो ऑप्शन है कि क्योंकि जो 2023 वाले अभ्यर्थियों ने पेट दिया था उनको मतलब कि उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई, लेखपाल की कोई भर्ती नहीं आई है, और अब इनको दो तरीके से, जैसे कि इतने भी पद खाली पड़े हुए हैं अभी और चीज़ें निकल कर आएंगी, जब तक पेट कंप्लीट होगा और भी यहाँ पर पद खाली होंगे तो तमाम चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर इनके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर एक मतलब कि पेट के विदाउट एक वैकेंसी निकाल सकते हैं अभी, और या फिर उसके बाद जब 2025 का पेट का पेपर हो जाएगा उसके बाद फिर एक और वैकेंसी निकाल दे। तो दो तरीके से यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को इस तरीके से इसमें मौका मिल जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कब तक इस कैसे करना चाहिए, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी रही बात फैक्ट जो है इसका कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाना है, वो चांसेस यही दिख रहे हैं कि जब पूरा पेट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये समझ के चलिए कि 2025 के एंड तक ही अब आप लोगों को उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई लेखपाल की भर्ती आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बाकी इस तरीके से न्यूज़पेपर की कटिंग में सारी चीजें कब से चलती आ रही हैं, दिसंबर 2024 से चलती आ रही हैं, यहाँ पर 25 में 5 महीने भी बीत चुके हैं, अभी तक यही सारी चीजें केवल पेपर में ही देखने को मिली हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें आप लोगों को अपडेट करना था। ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।